अपने ही लोग हैं। अगर अपने ही लोग चोरी करता है तो ये बहुत दुख की बात है। बैंक मैनेजर अगर बैंक से पैसा खुद लूटेगा, घर में जो औरत होता है उनके हाथ में तिजोरी होता है, वो औरत ही अपना तिजोरी लूटेगा, तो भरोसा किसको करेगा? जिसको This kind of investigation which is being carried out by the investigating agencies are very sensitive, and all the agencies must carry out their investigation properly and as per the established norms. And anybody, whoever may be, should not interfere into the investigation process. The Arunachal Civil Service paper leakage issue is a serious matter. But I believe that with the support of the people and with the commitment of the state government, agencies should be able to find out the real culprits. These kind of issues are very protracted. It has large numbers of people involved in it. We have to be very clear that the guilty people must be punished, but innocent people not be unnecessarily harassed. When we take certain decisions, these are based on certain cardinal principles. The investigations and the team of the officers in the investigation agencies must be aware of all these things. I am very sure that the investigation will reach its logical conclusion. In the meantime, it is very sad that many students had to endure the sufferings for a long time because of the fault of few people. मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे कमीशन में हो या राज्य सरकार का डिपार्टमेंट में हो, अपने ही लोग हैं। अगर अपने ही लोग चोरी करता है तो ये बहुत दुख की बात है। बैंक मैनेजर अगर बैंक से पैसा खुद लूटेगा, घर में जो औरत होता है उनके हाथ में तिजोरी होता है, वो औरत ही अपना तिजोरी लूटेगा, तो भरोसा किसको करेगा? जिसको यहाँ सिस्टम चलाने के लिए कमीशन मेंबर बनाया या सेक्रेटरी बनाया, एग्जामिनेशंस का कंट्रोल बनाया, इन लोगों को हमारा युवाओं का भविष्य का संरक्षण के लिए रखा गया था। इन्हीं के माध्यम से अगर इस तरह का घपला होता है तो ये चिंता करने का विषय है। बहुत ये गंभीरता से सबको लेना चाहिए। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि भारत सरकार की ओर से हम लोग एजेंसी भी सपोर्ट किया है, सब कुछ किया है, और स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही सिंसियरली काम कर रहा है। जितने भी जो कंसर्न सिटीजन्स है अरुणाचल प्रदेश में, सबको मिल करके ये करना होगा, क्योंकि स्टेट चलते रहना है। कोई अगर गलती किया उसको पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन आगे भविष्य रोक नहीं सकते हैं। अरुणाचल को एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी के रूप में आगे ले जा रहा है। आज गांव-गांव रास्ता बन रहा है, बिजली पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है, मोबाइल टावर बन रहा है। 2024 तक 100% 4G नेटवर्क देने का भारत सरकार का कमिटमेंट है। मोदी जी ने मिशन 500 ऑलरेडी टारगेट किया है। मैं 2 राउंड मीटिंग ले चुका हूँ। टॉप ऑफिशियल्स अरुणाचल का चीफ सेक्रेटरी से लेकर के आर्मी का चीफ से सेंट्रल एजेंसीज पूरे के पूरे के साथ मैंने 2 राउंड मीटिंग कर चुका है। और 2024 से पहले 100% अरुणाचल में 4G नेटवर्क कवर होना चाहिए। रोड का जहाँ तक सवाल है, मैंने फ्रंटियर हाईवे के बारे में बोल दिया। बाकी जो ट्रांस अरुणाचल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो या बाकी जितना भी जो प्रोजेक्ट जो अभी पाइपलाइन में है, कोई बहुत डिले हुआ है, कारण आप लोग सब मालूम है। मैं तो इसलिए इतना ही निवेदन करूँगा कि ये कंपनसेशन लैंड ये सब चक्कर में मत पड़िए ज़्यादा। जिसको जो मिलना चाहिए मिलना है, लेकिन जो लैंड मेजरमेंट करता है वही बदमाशी करेगा, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है वही गलती करेगा, तो ये ठीक नहीं है। पब्लिक को भी सपोर्ट में बाहर आना चाहिए और जो ऑफिसर्स हैं वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई स्कीम का डिले नहीं होता है, सैंक्शन टाइमली होता है, जो आज तक कल्पना नहीं किया ऐसा स्कीम हमने सैंक्शन किया, तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में डिले होता है, तो मुझे दुख लगता है। जैसे फ्रंटियर हाईवे है, ये किसी ने पब्लिक डिमांड नहीं था, ये मेरा अपना सोच से प्रधानमंत्री जी के सामने में बात रखा। प्रधानमंत्री जी ने पूरा इसको प्रॉपर फॉर्मेट में चर्चा करके तब इसको पास कराया। मोदी जी का जो आशीर्वाद अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, पूरा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जो दे रहे हैं, इसका बराबर कोई सोच भी नहीं सकते हैं। अब हम लोग का जिम्मेदारी बनता है कि जितना भी जो स्कीम्स सैंक्शन हुआ है, प्रोग्राम्स, पॉलिसी भारत सरकार का चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम के साथ मिल करके इसको आगे ले जाना है।
और मैं ये मानता हूँ कि अगर बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो चल रहा है अगर कंप्लीट हो जाएगा 2-3 साल के अंदर में, तो पर कैपिटा इनकम अरुणाचल जो है इंडिया में नंबर 1 हो जाएगा। मैंने पावर मिनिस्टर से भी बात किया, हिसाब लगाया, कम से कम 30% हमारा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वे से बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे तो अरुणाचल इंडिया का सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट बन जाएगा। हम सिक्किम, दिल्ली और गोवा से भी आगे बढ़ सकता है। सर, राइट नाउ अरुणाचल जो गुवाहाटी हाई कोर्ट से अटैच है, तो इन फ्यूचर अरुणाचल का कुछ खुद का एक हाई कोर्ट होगा, ऐसा आपका कुछ प्लानिंग? हम भारत का हिस्सा में हैं, भारत के अभिन्न अंग हैं और अरुणाचल प्रदेश को भारत देश से कोई अलग नहीं कर सकता है। सर, अभी